गोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसकी सबसे खास बात है जो लोग कॉमिक्स या सुपर हीरो मूवीज को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें भी गोस्ट राइडर का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आता है। मार्वल यूनिवर्स के अंदर गोस्ट राइडर का कर्ज काफी सारे लोगों को मिल चुका है और हर एक राइडर के पास में उनकी यूनिक पावर्स और एबिलिटीज होती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे टॉप 10 गोस्ट राइडर वेरिएंट्स की जिनकी बेमिसाल पावर्स उन्हें सब पर भारी बनाती हैं। नंबर 10, हेल्वरीन। एक क्रॉसओवर स्टोरी लाइन के अंदर वुल्वरीन एक डीमन वर्शिपिंग कल्ट के हाथों कैप्चर हो जाता है। इसके बाद इस कल्ट का फादर पाइक डार्क मैजिक और टेक्नोलॉजी का यूज करके एक डीमन को वुल्वरीन के अंदर ट्रांसफर कर देता है जिससे लोगन एक गोस्ट राइडर बन जाता है। लेकिन बाकी गोस्ट राइडर्स की तरह हेल्वरीन ज़ैराथोस के साथ में पोसेस्ड नहीं होता है बल्कि वो एक अलग डीमन बागरागुल के साथ कनेक्टेड होता है। तो टेक्निकली हेल्वरीन गोस्ट राइडर तो बन जाता है लेकिन वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस नहीं है क्योंकि बागरागुल एक ऐसा डीमन है जो सिनर्स को पनिश नहीं करता है बल्कि उसके रास्ते में कोई भी आता है वो उसे ब्रूटली टॉर्चर करता है। इसलिए हेल्वरीन ना सिर्फ डेंजरस है बल्कि इनक्रेडिबली पावरफुल भी है। नंबर 9, गोस्ट राइडर 1 मिलियन BC। आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले एक कबीले के अंदर एक अजनबी आता है और सभी लोगों को मार देता है लेकिन वो एक लड़के की जान को बख्श देता है और उसे बर्फीले तूफान में छोड़कर चला जाता है। लड़का जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था उसके पास में मेफिस्टो एक व्हाइट स्नेक बनकर आता है और लड़के के अंदर हेल फायर भर देता है जिससे वो अपना बदला ले सके। तो देखो ये मार्वल यूनिवर्स का पहला गोस्ट राइडर है और ये अपनी सवारी के लिए एक मेमथ को सिलेक्ट करता है। और जब मैंने इस कॉमिक को पढ़ते हुए एक मेमथ को उसकी सूंड से आग निकलते हुए देखा था तो मैं हैरान रह गया था। तो चलो मान लिया उस जमाने में बाइक्स नहीं होती थी लेकिन व्हाई मेमथ? आई विश हमें एक प्री हिस्टोरिक लॉयन देखने को मिलता। नंबर 8, गोस्ट स्पाइडर। यह एक अल्टरनेट डायमेंशन का पीटर पार्कर है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल करके दूसरे स्पाइडरमैन की पावर्स को चुरा लेता है। एक दिन गोस्ट स्पाइडर अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए स्पाइडरमैन अर्थ 616 को अपने यूनिवर्स में ले जाता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका प्लान गलत था तब वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। लेकिन बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वापस से जिंदा करके गोस्ट राइडर बना देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन के पास में गोस्ट राइडर और स्पाइडरमैन दोनों की पावर्स आ जाती हैं। नंबर 7, डैनी कैच। डैनी की कहानी हैलोवीन से शुरू होती है जब डैनी और उसकी बहन एक गैंग वॉर के बीच में फंस जाते हैं। उन्हें एक बाइक दिखाई देती है जिसके गैस टैंक पर एक ग्लोइंग सिंबल था और उसे टच करते ही डैनी गोस्ट राइडर बन जाता है। डैनी के पास यूजुअल गोस्ट राइडर की पावर्स के साथ में एक एक्स्ट्रा एबिलिटी भी थी। डैनी स्पिरिट ऑफ करप्शन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को भी फुली कंट्रोल कर सकता था। नंबर 6, केलेब। केलेब एक सिविल वॉर एरा का ब्लैक मैन था जो अपनी फैमिली की फ्रीडम को खरीद करके एक पीसफुल लाइफ को जी रहा था। लेकिन एक दिन जॉर्ज रीगन की गैंग उसे और उसकी फैमिली को मार देती है। 2 साल के बाद में केलेब को स्पिरिट ऑफ वेंजेंस जिंदा कर देती है। गोस्ट राइडर बनने के बाद में केलेब रीगन के गैंग मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है और जब रीगन का नंबर आता है तो राइडर के उस तक पहुंचने से पहले ही रीगन अपनी जान दे देता है। नंबर 5, जॉनी ब्लेज। जॉनी ब्लेज एक मोटरसाइकिल स्टंटमैन था जिसे अपने फादर को बचाने के लिए मेफिस्टो के साथ में डील करनी पड़ती है। इसके बाद मेफिस्टो जॉनी की सोल के साथ में डीमन ज़ैराथोस को बॉन्ड कर देता है और जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है। जॉनी यानी कि जोनाथन ब्लेज इस लिस्ट का सबसे आइकॉनिक राइडर है और इसके बारे में आप सब कुछ पहले से जानते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, एलेहांड्रा जोन्स। जब जॉनी ब्लेज गोस्ट राइडर के कर्ज से आजाद हो जाता है तो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का कर्ज एलेहांड्रा जोन्स के पास चला जाता है। एलेहांड्रा ने अपनी पूरी लाइफ गोस्ट राइडर बनने के लिए ट्रेनिंग की थी जिससे वो ह्यूमैनिटी के सिंस को पनिश कर सके। एलेहांड्रा के पास में दूसरे गोस्ट राइडर से ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज थी जैसे कि पैरानॉर्मल वेदर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी सर्च को जनरेट करना और खुद के साइज को इंक्रीज कर पाना। नंबर 3, कॉस्मिक गोस्ट राइडर। तो देखो ये MCU का एक नॉन कैनन इवेंट है जब एक अल्टरनेट डायमेंशन के अंदर किंग थैनोस एंटायर यूनिवर्स की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देता है। तब कॉस्मिक गोस्ट राइडर गैलेक्टस के साथ में टीम अप करता है और थैनोस को ढूंढता है लेकिन थैनोस एक ही स्विंग में गैलेक्टस का धड़ उसके शरीर से अलग कर देता है और राइडर को अपना दास बना लेता है। कहानी के अंदर कॉस्मिक गोस्ट राइडर टाइम ट्रेवल करता है और थैनोस के बचपन में जाकर उसकी परवरिश करता है और थैनोस को और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है। इस गोस्ट राइडर का नाम है फ्रैंक कासल AKA द पनिशर। नंबर 2, रॉबी रीज। रॉबी एक स्ट्रीट रेसर था और वो अपने भाई गेब का ख्याल रखता था। रॉबी का नेबरहुड क्रिमिनल्स और गैंग्स से भरा हुआ था इसलिए रॉबी $50,000 जीतने के लिए एक रेस करता है जिससे वो एक न्यू नेबरहुड में शिफ्ट हो सके। लेकिन रॉबी को यह नहीं पता था कि जिस कार को वो ड्राइव कर रहा है उसे एक गोस्ट ने पोसेस कर रखा है। इस रेस के बीच में रॉबी के दुश्मन उसे मार देते हैं और कार में आग लगाकर चले जाते हैं
और उनके वहाँ से जाते ही रॉबी गोस्ट राइडर बन जाता है। नंबर 1, सर्कल ऑफ 4। जब मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट धरती को नर्क बनाने की कोशिश करता है, तब एल्हांद्रा जोन्स का गोस्ट राइडर X-23, एजेंट वेनम और रेड हल्क मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक हार्ट डिमोनिक मिरर्स का यूज करके उनके अल्टरनेट वर्जन्स को क्रिएट कर देता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद मेफिस्टो चारों की हेल्प करता है और चारों हीरोज एक साथ बॉन्ड होकर एक न्यू क्रीचर को फॉर्म करते हैं, एक ऐसा क्रीचर जिसके पास इन चारों हीरोज की पावर्स थी। इसके बाद ये क्रीचर ब्लैक हार्ट को हरा देता है और ये मार्वल के एक्शन डिस्प्ले में सबसे ज्यादा ओवर द टॉप बैटल्स में से एक बन जाता है। तो अगर कोई और गोस्ट राइडर वेरिएंट जो आपको लगता है इस लिस्ट में होना चाहिए, या फिर आप रैंकिंग से डिसएग्री करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आप तक सुपर कूल वीडियोस पहुंचते रहें। तो अब जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।